ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण एवं तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की कथा है। इस वीडियो में रामायण की संस्कृत कथा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में रामायण के प्रति किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। आप पूरी रामायण बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझ जाएंगे। रामायण में जो आपके 7 कांड हैं उनका इसमें वर्णन है। प्रभु राम अत्यंत गुणवान व प्रभावशाली व्यक्तित्व के थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनसे उन्हें 4 पुत्र हुए। प्रभु राम ने समस्त वीर योद्धाओं के सामने शिव धनुष को तोड़कर माता सीता से विवाह किया था। रामायण को 7 कांडों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रभु राम के जीवन की मर्यादा सौर गाथाओं को वर्णित किया गया है। तो आइए, सबसे पहला कांड जो है वो है आपका बालकांड। बालकांड में राजा दशरथ के द्वारा पुत्र की इच्छा के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ किया जाता है। अयोध्या में 4 भाइयों का जन्म होता है। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनमें रानी कौशल्या से प्रभु राम, रानी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न और रानी कैकेयी से भरत जी का जन्म होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। 4 भाई शिक्षा लेते हैं गुरु वशिष्ठ के आश्रम में। विश्वामित्र का आगमन होता है और वो अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम जी को लेके जाते हैं। श्री राम जी ताड़िका, सुबाहु आदि राक्षसों का वध करते हैं, अहिल्या को श्राप मुक्त कराते हैं और जनकपुरी में स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ के माता सीता से विवाह करते हैं। इस प्रकार पहला कांड आपका समाप्त होता है। दूसरा कांड है आपका अयोध्या कांड। श्री राम के विवाह के पश्चात राजा दशरथ ने राम जी के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी, परंतु तभी मंथरा द्वारा कैकेयी को भड़का दिया गया। फलस्वरूप रानी कैकेयी राजा दशरथ के पास उनके द्वारा दिए गए 2 वचनों को पूरा करने का स्मरण कराती है, जो राजा दशरथ ने उस समय रानी कैकेयी को दिए थे, जब एक बार रानी कैकेयी ने उनके प्राणों की रक्षा की थी। रानी कैकेयी उन 2 वचनों में पहले वचन में राजा से मांगती है, राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। दूसरे वचन में मांगती है, मेरे भरत को राजगद्दी दीजिए। पिता की आज्ञा अनुसार प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास को निकल गए और इधर राजा दशरथ के पुत्र वियोग में और श्रवण कुमार के द्वारा दिए गए श्राप के प्रभाव से मृत्यु हो गई। भरत राम जी को मनाने वन में जाते हैं। वहां राम भरत मिलाप होता है। भरत के कई बार आग्रह करने पर भी जब राम जी अयोध्या नहीं लौटते हैं, तो भरत जी से राम की चरण पादुका लेके अयोध्या लौट आते हैं। तीसरा कांड है आपका अरण्य कांड। वन में समय बीत रहा था। वन में भगवान राम की मुलाकात ऋषि अत्रि से और उनकी पत्नी अनसुईया से होती है। लक्ष्मण जी का सुपनखा से संवाद और फिर विवाद होता है। स्वर्ण मृग के पीछे राम जी और लक्ष्मण जी का जाना होता है और इसी के बीच में रावण का माता सीता का हरण करना होता है। प्रभु राम ने अगस्त्य ऋषि पर कृपा की और जटायु का उद्धार किया। सीता जी के वियोग में राम जी वन वन भटकने लगे और माता सबरी से मुलाकात होने पे उनके जूठे बेर खाकर उनका भी उद्धार किया। रामायण का जो चौथा कांड है वो आपका किष्किंधा कांड है। सीता जी को वनों से वन खोजते खोजते प्रभु राम की मुलाकात अपने परम भक्त हनुमान से होती है और उनके द्वारा समस्त वानर सेना से होती है, सुग्रीव से होती है। भगवान ने सुग्रीव की सहायता के लिए बाली को मारा, उसे मोक्ष प्रदान किया और सुग्रीव की सेना के साथ सीता मां की खोज में निकल पड़े। 5वां जो आपका कांड होता है ये होता है आपका सुंदर कांड, जो कि हनुमान जी के गुणों का वर्णन करता है, उनके शौर्य का वर्णन करता है। सीता मां की खोज में हनुमान जी लंका पहुंचे, सीता मां को भगवान राम का संदेश दिया, अशोक वाटिका को तहस नहस कर कई राक्षसों सहित रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया। मेघनाद द्वारा जब हनुमान जी को बंदी बनाया जाता है तो अहंकारी रावण हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देता है और उसी आग से हनुमान जी रावण की लंका का दहन कर देते हैं। विभीषण प्रभु राम की शरण में आ जाते हैं। हनुमान जी सीता मां का संदेश राम जी को देते हैं। राम समुद्र का घमंड शांत करते हैं और राम नाम के पत्थर से समुद्र में सेतु का निर्माण करते हैं।
छठा कांड आपका है लंका कांड। सेतु मार्ग से लंका पहुंचने पर राम ने अंगद को दूध बनाकर रावण के समक्ष भेजा कि वह समर्पण कर दे, लेकिन घमंड में चूर रावण ना माना। तब युद्ध की घोषणा हुई। भीषण युद्ध हुआ। रावण ने अपने समस्त वीर बलशाली योद्धाओं को रणभूमि में भेजा, लेकिन सभी राक्षसों को राम और उनकी सेना ने परास्त कर दिया। लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध में लक्ष्मण जी बाण लगने से मूर्छित हो गए। उनके उपचार के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए। इसके पश्चात लक्ष्मण ने मेघनाद का और राम जी ने कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का वध कर दिया। अंत में राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें रावण की मृत्यु हुई और इसी के साथ युद्ध समाप्त हो गया। विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया और सीता माता को लंका से लाया गया। उन्हें अपनी पवित्रता की, जिसे अग्नि परीक्षा कहते हैं। इसके पश्चात पुष्पक विमान से भगवान राम, मां सीता एवं लक्ष्मण वानरों सहित अयोध्या पहुंच गए। सातवां और अंतिम कांड जो रामायण का है आपका, वह उत्तर कांड है। इस कांड में भगवान राम के अयोध्या पहुंचने पर अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव का आयोजन किया। जगह जगह दीप जलाए गए। इसके पश्चात हर्षोल्लास के साथ भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। इन सातों कांडों में भगवान राम के चरित्र का संपूर्ण चित्रण किया गया है। इसके पश्चात अयोध्या वासियों द्वारा सीता माता पर लांछन लगाए गए, जिसके कारण सीता माता को प्रभु राम ने त्याग दिया और वन में भेज दिया। वन में माता सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहती है, जहां पर उन्होंने 2 चंद्रमुख वाले बालकों को जन्म दिया, जिनका नाम आगे चलकर लवकुश पड़ा। वे भी प्रभु राम की तरह ही पराक्रमी थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ जीता और राम के दरबार में आके अपने मधुर वचनों में राम सीता की कथा सुनाई। तब राम जी के पूछने पे ऋषि वाल्मीकि ने बताया कि ये दोनों आप ही के पुत्र हैं। तब प्रभु राम को अपनी गलती में पछतावा हुए। वे माता सीता को लेने पहुंचे, लेकिन सीता माता वापस ना गई। उन्होंने धरती माता से अनुरोध किया और धरती फटी और सीता माँ उसमें समा गई। इस प्रकार वाल्मीकिकृत रामायण 7 खंडों में पूर्ण हुई। रामायण हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो हमारे और आप सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। रामायण को मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्वरूप भी माना गया है। रामायण के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि आप पढ़ ना पाए तो इसका श्रवण करें। जय श्री राम।